और चलिए आपको अब दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले सीएम एकनाथ शिंदे के साथ लड़ेंगे 2024 का चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कांग्रेस की सरकार में जम्मू कश्मीर में हर जगह हिंसा होती थी, हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। विजय संकल्प रैली में अमित शाह ने कहा हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को कड़ा संदेश दिया, मोदी सरकार में भारत की सीमा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश में यूसीसी की तैयारियां तेज, यूसीसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। पुणे में अमित शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन सत्ता से प्रेरित नहीं था, शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने का था। गृहमंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, कहा राजनीति में हार जीत होती रहती है, लोकतंत्र में धोखा देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र, बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जयपुर जाएंगी, उद्योगपति और वित्तीय संगठन के अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर तंज, कहा राजनीति से संन्यास ले ले नीतीश, पीएम बनने का सपना कभी नहीं होगा पूरा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी को चैलेंज, मनरेगा पर बहस करने की दी खुली चुनौती, कहा मनरेगा में लगातार लोगों को काम मिल रहा है, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा कि नीतीश से बिहार तो संभलता नहीं है, देश संभालने की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 100 सीटों पर सिमटने की कही थी बात। दिल्ली में ओवैसी के आवास पर पत्थरबाजी, ओवैसी ने थाने में की शिकायत, एडिशनल एसपी डीएसपी ने उनके आवास का किया दौरा, सबूत इकट्ठा करने में जुटी है पुलिस। मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ के लिए दी 1 हफ्ते की मोहलत, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखकर सीबीआई से मांगा था वक्त, दिल्ली बजट का हवाला देकर मांगा था वक्त। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने निशाना साधा, बीजेपी ने कहा अगर आपने गलत नहीं किया तो डरते क्यों हैं, जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, ये बेचारा पॉलिटिक्स मत करिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश पर तंज, का नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, बिहार के नेता नहीं बन पाए नीतीश, देश के नेता क्या बनेंगे नीतीश। सीएम नीतीश के बयान पर बोले जयराम रमेश, नीतीश कुमार के बयान का स्वागत करते हैं, हम अपनी अहम भूमिका अच्छे से जानते हैं, हम शुरू से विपक्षी एकता के पक्षधर। नीतीश कुमार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा, कहा नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा, नीतीश कुमार लालू यादव के चक्कर में फंस गए हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं नीतीश। शिवसेना फैसले पर संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा यह फैसला खरीदा हुआ फैसला है, 2000 करोड़ का लेन देन हुआ, धनुष चुरा लिया मानुष हमारे साथ। अमित शाह पर संजय राउत का बड़ा हमला, कहा शाह के बयान को जनता सीरियसली नहीं लेती है, फैसले खरीदने वाला कुछ नहीं बदलने से। महाराष्ट्र विवाद में शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट, शिंदे गुट ने कहा फैसले से पहले हमारा पक्ष भी सुने सुप्रीम कोर्ट। उद्धव गुट आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है याचिका, चुनाव आयोग के फैसले को दे सकता है चुनौती, चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को दिया। चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, का शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी, गली गली जाकर जनता को बताएंगे, जनता तय करेगी शिवसेना किसकी है। शिवसेना का सिंबल उद्धव गुट से छीनने पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा छीन लिया क्या मेरा धनुष बाण, मैंने नहीं छोड़ा था हिंदुत्व। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, कांग्रेस के साथ तब गया जब बीजेपी ने छोड़ा, हिंदुत्व की बात करने वाले 1993 में कहा थे। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे रफ्तार की खबरों पर। भिवानी अग्निकांड पर सीएम अशोक गहलोत का बयान, सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को हत्याकांड पर घेरा, कहा कि कब तक लोगों को आपस में लड़ाया जाएगा, सारे धर्म साथ नहीं चलेंगे तो कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, महबूबा ने बीजेपी की तुलना मुगलों से की, कहा बीजेपी को राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा यह लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, घर हिंदू का टूटे या मुसलमान का दिल टूटता है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अब से शराब की दुकानों में बैठकर पीने से नहीं होगी अनुमति। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निलंबित। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नहीं होगी शराब दुकान। लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की हुई बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम योगी का विधायकों को निर्देश, विधायक सदन में मौजूद रहकर सत्ता पक्ष की उपलब्धियों को बताएं, साथ ही विपक्ष के आरोपों का मजबूती से जवाब दें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जाति जनगणना पर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना का। अखिलेश यादव पहले सामाजिक न्याय करें, अध्यक्ष का पद छोड़कर किसी और को दें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद का बयान, बोले शिवपाल यादव के आने से पार्टी को मजबूती मिली। 2024 में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खान का विरोध, आजम खान पर बापू मॉल पर लगा शिलापट तोड़ा, पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। रामचरितमानस पर सपा नेताओं को अखिलेश यादव ने दिया निर्देश, कहा रामचरितमानस विवाद से रहे दूर, बुनियादी मुद्दों पर सरकार को घेरेगी सपा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा ऐलान, कहा हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, कहा हरियाणा बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है, हरियाणा के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा, कहा सुरजेवाला पहले कांग्रेस के झगड़े को तो ठीक कर लें, उसके बाद किसी को कुछ बोले। आंध्र प्रदेश के सीएम की बहन के बिगड़े बोल, तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान, केसीआर को तालिबान बताया, पुलिस ने लिया हिरासत में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना आया सामने, कहा घोषणाओं और झूठ बोलने की मशीन है शिवराज सिंह। चारधाम के लिए 21 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 22 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन, सीएम आवास का घेराव करने जा रहे कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड से कई घरों को नुकसान, 13 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में 10 दिवसीय स्काइंग प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। एसएसपी बारामूला आमोद नागपुरी ने किया शुभारंभ, सेना और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के सौसर में किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की सरकार को चेतावनी, हर हालत में ई टेंडरिंग को समाप्त करवाकर रहेंगे सरपंच। आज पूरे हरियाणा में ई टेंडरिंग का किया जाएगा विरोध। स्वरा फहाद की शादी गैर इस्लामी, दोनों का संबंध रेप की कैटेगरी में, बरेली के मौलाना का बेतुका बयान।